हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भाग 3 लुसेंट संविधान के पेज नंबर 264 से 267 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पार्ट थर्ड का, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वें संविधान संशोधन में, 74वां में नगर पालिका से, ओके, 71वां में नगर नेपाली को नेपाली मणिपुरी कंकनी से संबंधित था भाषा का। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति का सदस्य कौन होता है? संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। ओके, लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? न्याय पंचायतों के गठन का तो अशोक मेहता समिति ने। किस समिति ने? तो अशोक मेहता समिति ने क्या बोला था? न्याय पंचायतों का गठन करना है। या ठीक है, न्याय का पंचायत का गठन करना है, अशोक मेहता समिति ने किया था। ओके, और जीवी के राव ने प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्रामीण विकास से संबंधित अध्ययन करने के लिए प्रस्ताव दिया था। बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाना है, अशोक मेहता ने 2 स्तरीय बनाने के लिए किया था। और ये भी बोला था न्याय पंचायतों का गठन करना है, अशोक मेहता ने। इंटर स्टेट से संबंधित सरकारी आयोग है। नेक्स्ट है, किस समिति की संतुष्टि पर 1963 में सार्वजनिक उपक्रम समिति, जिसमें 22 सदस्य होता है, उस पर नियंत्रण के लिए लोकसभा में सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की गई थी? तो कृष्ण मेनन समिति के द्वारा किया गया था। ओके, सार्वजनिक जो उपकरण है उस पर नियंत्रण करना है। ओके, इसके लिए लोकसभा में सार्वजनिक उपक्रम समिति बनाई गई। लोकसभा में सार्वजनिक उपक्रम समिति बनाई गई, जिसमें राज्यसभा के साथ 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं। और किसके संतुष्टि पर किया गया था? तो कृष्ण मेनन समिति ने रिकमेंड किया था। ओके, कृष्ण मेनन समिति ने कंट्रोल करना है, जैसे महाभारत को कंट्रोल कौन कर रहा था? कृष्णा जी। तो उसी प्रकार सार्वजनिक उपक्रम समिति को भी कंट्रोल करना था। नियंत्रण माने कंट्रोल। ओके, कंट्रोल करना था, तो कृष्ण मेनन समिति ने 1963 में किया था। ओके, 1963 में जैसे कृष्णा जी कंट्रोल कर रहे थे, उसी प्रकार सरकारी उपक्रम समिति को भी कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। तो किसकी समिति में? तो कृष्ण मेनन समिति ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद संशोधन अधिनियम में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन में किया गया है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो बरगद है। ओके, इसका साइंटिफिक नेम बताया था, बताइए क्या है? नेक्स्ट, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? 22 जुलाई 1947 को आया था। ओके, 22 जुलाई 1947 को आया था। ओके, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संतुष्टि की थी? तो द्विस्तरीय की थी। ओके, कितनी स्तरीय? द्विस्तरीय की थी। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संतुष्टि की थी? तो द्विस्तरीय की थी। ओके, नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन है, उसको समय पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। ओके, 73वां 74वां जब संविधान संशोधन हो रहा था तो उस समय पर पीवी नरसिम्हा राव थे। ओके, 73वें 74वें संविधान संशोधन के समय। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो बताया था कमल है, निलंबो नूसिफेरा। निलंबो नूसिफेरा, जैसे नील कमल होता है ना, वो साइंटिफिक नेम है इसका, निलंबो नूसिफेरा।
नेक्स्ट है पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर कितने दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया जाता है? 7 दिनों तक। और यही पूर्व वर्ड नहीं रहेगा तीनों में, तो कितना दिनों तक रहेगा? 12 दिनों तक। ओके, जबकि पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति मरता है तो 7 दिन तक। नेक्स्ट है कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है, बल्कि चुनाव सुधार से संबंधित है। एलन सिंघवी जो है पंचायती राज से संबंधित है, जिसे संवैधानिक दर्जा देने का कहा गया था एलन सिंघवी ने। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत के भी गठन का बात किया था, द्विस्तरीय भी बात किया था अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? 18 विषय पर आप क्या कर सकते हैं? विधि बनाने की शक्ति दी गई है 12वीं अनुसूची में। ओके, कितने प्रकार का विधि बनाने की शक्ति दी गई है? 18 प्रकार का। ओके, 12वीं अनुसूची में कितने विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो 18 विषय पर। ओके, नेक्स्ट है लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। ओके, लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित सदस्य की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। राष्ट्रीय झंडा फहराते समय सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? केसरिया रंग रहता है। ओके, नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है? 243 के च में। ओके, न्यूनतम आयु पंचायत का सदस्य बनना है तब 21 वर्ष होनी चाहिए, 243 के च में वर्णन है। ओके, चच्चा बनिएगा 21 में। न्यूनतम आयु क्या है? 243 के च में है, पंचायत सदस्य बनना है तब सदस्य। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? प्लेटिनिस्टा गंगेटिका। ओके, प्लेटिनिस्टा गंगेटिका का मतलब डॉल्फिन के बारे में बात कर रहा है, राष्ट्रीय जलीय जीव है प्लेटिनिस्टा गंगेटिका, साइंटिफिक नेम है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? हंसा मेहता ने किया था। ओके, राष्ट्रीय ध्वज जो है संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? हंसा मेहता ने किया था। ओके, हंसा मेहता ने राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। जीवी के राव समिति का गठन कब किया गया था? 1985 में। 1985 में जीवी के राव समिति का गठन किया गया था। 1885 में तो कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ठीक 100 साल बाद यानी 1985 में जीवी के राव समिति ने गठित किया गया 1985 में। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह लाल राष्ट्रीय प्रतीक किसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है? राज्यसभा के सदस्य एवं अधिकारियों द्वारा लाया जा सकता है। ओके, राज्यसभा के सदस्य एवं अधिकारियों के द्वारा लाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय चिन्ह लाल जो है राष्ट्रीय प्रतीक किसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है? लाल अगर राष्ट्रीय चिन्ह का उपयोग प्रतीक के रूप में लाना है तो राज्यसभा के सदस्यों एवं अधिकारियों के द्वारा लाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह लाल प्रतीक किसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्य के द्वारा। ओके, एवं अधिकारियों के द्वारा। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों की गठित की गई थी?
30 सदस्य होती है जिसमें लोकसभा के सदस्य केवल होते हैं। हाँ, इसका जुड़वा वाहन कहा जाता है किसको? प्राक्कलन समिति का। तो किसकी जुड़वा वाहन है? तो लोक लेखा समिति का। निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति है जिसमें 30 सदस्य केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। सार्वजनिक समिति में उपकर समिति में 22 सदस्य होता है। ओके। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने किया था? रिपन ने। ओके। रीजनल, स्थानीय सरकार का मतलब रीजनल स्वशासन। रीजनल रिपन याद रखना है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का मतलब रीजनल गवर्नमेंट, यानी लोकल लेवल पर गवर्नमेंट। रिपन के समय में हुआ था। रिपन याद रखना है। ओके। भारत का राष्ट्रीय ध्वज की ऊंचाई या लंबाई का अनुपात कितना है? 2:3। चौड़ाई 2 और 3 है रेशियो में। ओके। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति का सदस्य कितनी है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य चुने जाते हैं। जी हाँ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को मध्य में मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? गहरा नीला है। ओके, गहरा नीला। उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? 19 के 1 के क में। ओके। निजी भवनों के ऊपर आप राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, यानी घर पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 19 के 1 के क के अंतर्गत में कर सकते हैं। ओके। गंगा का डॉल्फिन, जैसे गाड़ी में भी सब देखते हैं, गाड़ी पर भी लटका के चलता है, साइकिल में भी लगाए रहता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 19 के 1 के क में दिया हुआ है। गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 2009 में। ओके। 5 अक्टूबर 2009 को, 5 अक्टूबर को ये डॉल्फिन डे भी मनाया जाता है। ओके। जलीय जीव नाम है ये भले भारत का। नेक्स्ट है, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितना भाग स्थान आरक्षित है? 1/3, 33%। ओके। नगर पालिका में। ओके। नगर निगम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सही है आपका? तो भारत का संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जी हाँ। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई 2 और लंबाई 3 है। ओके। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तिलियां, ना कि 21 तिलियां हैं। तो 1 केवल सही होगा। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को अपनाया गया था। ओके। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया था? है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ओके। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण कौन करता है? प्रधानमंत्री। और गणतंत्र दिवस के दिन प्रेसिडेंट। इस प्रकार 100 क्वेश्चन था भारत का संविधान का। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।